हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स वेलकम टू दी कॉमर्स। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बिजनेस लॉ का जो कि इसके पहले पार्ट ए हम दिए थे आप लोगों को। पार्ट ए में 7 क्वेश्चन दिए थे और ये आज पार्ट बी है। इसमें भी लगभग 7-8 क्वेश्चन आप लोगों को 7-8 मिलेगा। ये वीवीए क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये जितना क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक, इसी में से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ये फुल स्टॉप कॉमा के साथ तो नहीं, कुछ दो तीन कोई एक दो क्वेश्चन रहेगा जो हूबहू मिलेगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन जो है वो रिलेट मिलेगा। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि रिलेट ही मिलेगा, हूबहू नहीं मिलेगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसी में से आएगा। ठीक, जितना टॉपिक बता रहे हैं उस टॉपिक को आप लोग देख करके जाइए। अब आप लोग कहोगे कि आप कैसे कह सकते हो, तो हम बहुत दिनों से मतलब लगभग बहुत क्या 7-8 साल से हम पढ़ाते आ रहे हैं। चूँकि ऑफलाइन में पढ़ाते थे पहले, इस बार कोरोना महामारी सब की वजह से ऑनलाइन हम मुझे ये सब करना पड़ रहा है। नहीं तो हम ऑफलाइन देते थे अपने इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग में, और वहाँ बच्चे को इसी से क्वेश्चन लगभग इसी से क्वेश्चन आता था। तो इस बार हम ऑफलाइन ऑनलाइन दे रहे हैं आप लोगों को। और पार्ट 1 में जो भी पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे को हम दिए थे क्वेश्चन सब, तो उसमें मैक्सिमम देखा गया क्वेश्चन उसी से आया था। तो उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, लगभग पॉसिबिलिटी है कि इसमें से देखने को मिलेगा, थोड़ा ही चांस है कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन सबको देख करके आप लोग एग्जाम में बैठिएगा। और वैसे भी जितना सारा टॉपिक बता रहे हैं, इस टॉपिक को देख करके जाइएगा। तो अगर नहीं ये क्वेश्चन एक मतलब एक दो क्वेश्चन नहीं भी आता है इसमें से, देखिए 5-10 क्वेश्चन मिलेगा या 8 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से 4 बनाना होगा, या 10 मिलेगा तो 5 बनाना पड़ेगा। तो 5 में से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली है कि फुल स्टॉप कॉमा के साथ साथ मतलब जितना जो हूबहू आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन है जो रिलेट करके आएगा, तो वो भी बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब 5 का 5 इसमें से आएगा आप लोगों के एग्जाम में, तो वो देखिएगा। तो इसलिए चैनल को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा लगता है तो। और जो पार्ट ए नहीं देखे हैं बच्चे, वो पार्ट ए, इसका पार्ट ए हम पहले ही अपलोड किए थे लगभग 15-20 दिन पहले। मुझे इस वीडियो को पार्ट बी बनाने में बहुत ज़्यादा देर लग गया, थोड़ा इधर उधर काम में फंसे हुए हैं इसीलिए। तो पार्ट बी को देख लीजिएगा। ठीक, पार्ट ए को पहले देख लीजिएगा और अभी पार्ट बी को देख लीजिए। और देखने के साथ साथ अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, जो बच्चे फेसबुक से देख रहे हैं तो उनको सिर्फ वीडियो दिखाई देगा, ठीक, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग साइन इन करके क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि जब आप लोग पार्ट सेकंड का कंप्लीट करके मतलब आप लोग का हो जाएगा, उसके बाद जो फाइनल ईयर का आप लोग का एग्ज़ाम मतलब फाइनल ईयर में आप लोग जाएंगे, तो फाइनल ईयर में हम सभी प्रैक्टिकल, जो फाइनल ईयर में 4 ऑनर्स पेपर है आप लोगों का, फाइनल ईयर में 4 ऑनर्स पेपर है, ध्यान रखिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और मैथ्स है, बिजनेस मैथ्स है। तो ये चारों पेपर का प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप ही लोग को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। मुझे तो एक सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा, मेरा व्यू थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और वैसे भी व्यू सबके ऊपर मेरा कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो मतलब वो कुछ मिनिमम प्रोसीजर है वो अभी फुलफिल हुआ ही नहीं। तो हम तो आप लोग को ऐसे ही बना रहे हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए ज़्यादा बातें तो हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन हम इसके पहले आप लोग को दिए हैं, तो उसको देख लीजिए। ठीक, 7 क्वेश्चन है कि स्वीकृति से आप क्या समझते हैं। चैनल को देखिए, स्किप कीजिएगा तो फिर जो बीच बीच में हम बताते रहते हैं, अब मतलब कुछ से कुछ नहीं बताते हैं, ये वर्ड समझ में नहीं आएगा या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसको स्किप कीजिएगा तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस चैनल को मतलब इसलिए वीडियो को देखते रहिए। स्वीकृति से आप क्या समझते हैं, एक वैध स्वीकृति के आवश्यक लक्षण क्या क्या है। स्वीकृति से आप क्या समझते हैं, एक वैध स्वीकृति के आवश्यक लक्षण क्या क्या है। इसी का इंग्लिश में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निक्षेप को परिभाषित कीजिए। निक्षेप को परिभाषित कीजिए। निक्षेप और गिरवी में अंतर स्पष्ट करें। डिफाइन अबेलमेंट। डिफाइन अबेलमेंट, डिस्टिंग्स बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिफल को परिभाषित की करें तथा प्रतिफल के आवश्यक तत्वों का वर्णन करें।
प्रतिफल को परिभाषित करें, प्रतिफल की आवश्यकता वर्णन करें। इसी का इंग्लिश में डिफाइन कंसिडरेशन एंड डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। डिफाइन कंसिडरेशन एंड डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। ये 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि शर्त और आश्वासन करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट करें। शर्त और आश्वासन करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट करें। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। डिफाइन एंड डिस्कस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। सब क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा इसमें से। ठीक, अब है 11 नंबर कि एक विक्रय अनुबंध क्या है। विक्रय समझौता विक्रय अनुबंध से किस प्रकार भिन्न है, समझाएं। एक विक्रय अनुबंध क्या है। विक्रय समझौता विक्रय अनुबंध से भिन्न है, समझाएं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्रीमेंट टू सेल इज डिफरेंट फ्रॉम सेल, एक्सप्लेन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्रीमेंट टू सेल इज डिफर फ्रॉम सेल, एक्सप्लेन। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। देख 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 कचरा यूं न, ये सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है कि साझेदारी को परिभाषित करें। क्या इसका पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन नहीं कराने के प्रभाव का उल्लेख करें। साझेदारी को परिभाषित करें। क्या इसका पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन नहीं कराने के प्रभावों का उल्लेख करें। डिफाइन पार्टनरशिप, इज इट्स रजिस्ट्रेशन एसेंशियल। डिफाइन पार्टनरशिप, इज इट्स रजिस्ट्रेशन एसेंशियल। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिवालियापन की परिभाषा दें। बताइए कि कौन कौन से व्यक्ति दिवालिया घोषित होने के योग्य हैं। दिवालियापन की परिभाषा दें। बताइए कि कौन कौन से व्यक्ति दिवालिया घोषित होने के योग्य हैं। इसी का इंग्लिश अगर देखें तो डिफाइन इंसॉल्वेंसी, स्टेट व्हाट पर्सन्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग एडजर्ज्ड इंसॉल्वेंट। डिफाइन इंसॉल्वेंसी, स्टेट व्हाट पर्सन्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग एडजर्ज्ड इंसॉल्वेंट। 13 नंबर क्वेश्चन। 14 है कि गिरवी क्या है। गिरवी रखने वाले तथा गिरवी रख लेने वाले के अधिकार तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। गिरवी क्या है। गिरवी रखने वाले तथा गिरवी रख लेने वाले के अधिकार तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ये 14 नंबर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है इसी का इंग्लिश अगर बात करें तो व्हाट इज प्लेज। डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी। ये 14 नंबर क्वेश्चन। 15 है कि एजेंसी का अनुबंध किसे कहते हैं। मुख्य और प्रतिनिधि के अंतर को स्पष्ट करें। एजेंसी का अनुबंध किसे कहते हैं। मुख्य और प्रतिनिधि के अंतर को स्पष्ट करें। व्हाट इज, इसी का इंग्लिश, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये 15 क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्रेता की सावधानी से आप क्या समझते हैं। इस नियम के अपवादों के पूर्ण रूप से स्पष्ट कर कीजिए। क्रेता की सावधानी से आप क्या समझते हैं। इस नियम के अपवादों के पूर्ण रूप से स्पष्ट कीजिए। इसी का इंग्लिश में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैविटी इम्पीटर। एक्सप्लेन fully the exception to the principle। explain fully the exception to the principle। तो ये 16 क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन और सुन लीजिए कि फुली सिक्योर्ड हो जाएंगे आप लोग। है क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ वेगर। इज वेगरिंग एग्रीमेंट वाइड और इलीगल। व्हाट इज वेगर। इज अ वेगरिंग एग्रीमेंट वाइड और इलीगल। हाउ वुड यू distinguish between a genuine commercial transaction and a wagering transactions। इसी का हिंदी में सुन लीजिए कि बाजी क्या है। क्या बाजी का करार शून्य होता है या अवैध होता है। मान्य व्यापारिक व्यवहार
और बाजी में व्यवहार में आप कैसे तुलना करेंगे? क्या बाजी का करार शून्य होता है? सॉरी, बाजी क्या है? क्या बाजी का करार शून्य होता है या अवैध होता है? मान्य व्यापारिक व्यवहार और बाजी में व्यवहार में आप कैसे तुलना करेंगे? एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लीजिए कि व्हाट इज मेंट बाय रेटिफिकेशन? व्हाट इज मेंट बाय रेटिफिकेशन? एक्सप्लेन द एसेंशियल और अ वैलिड रेटिफिकेशन। इसी का हिंदी में पुष्टिकरण से क्या आशय है? एक वैध पुष्टिकरण के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, कि अवयस्क कौन है? अवयस्क के साथ किए गए अनुबंध से संबंधित भारतीय विधि की व्याख्या करें। अवयस्क कौन है? अवयस्क के साथ किए गए अनुबंध से संबंधित भारतीय विधि की व्याख्या करें। व्हाट इज माइनर? डिस्कस द कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ अ माइनर अंडर इंडियन लॉ। तो ये क्वेश्चन था, ये इतना क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और साथ ही साथ 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो 2019 में जो क्वेश्चन बैंक पूछा गया हो, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन में को देख करके एक बार चल जाइए। बस क्वेश्चन इसी में से आएगा, जितना अभी आप लोग को दिए हैं इसी में से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है किसी में से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी में से आएगा। बाकी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। चैनल को फिर बता रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फाइनल ईयर में या फिर नेक्स्ट जो सब्सिडी पेपर सब होगा उसके लिए भी हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो जिनको भी सब्सिडी पेपर का भी चाहिए या फिर नेक्स्ट पेपर जो भी होने वाला है उसका चाहिए आप लोग क्वेश्चन, मतलब ये तो 2019 का इस देखिए, सबसे पहली बात कि पार्ट ए जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे रहे हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप का लिंक दे रहे हैं आप लोगों को। तो व्हाट्सएप के पर क्या कीजिएगा, जिनको भी जिस पेपर का भी चाहिए उस पेपर का 2019 का क्वेश्चन बैंक में होगा, 2019 का क्वेश्चन मुझे भेजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन सेट करके आप लोगों को दे देंगे, जिससे से एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो बस, ओके बाय, गुड लक।